जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में आदित्य मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसको लेकर बुलंद आवाज इंडिया ने की आदित्य के साथ खास बातचीत। देखिए रिपोर्ट। आवाज न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति राजपूत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी परीक्षा में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष एवं यश भारत के संपादक आशीष सोनी जी के भांजे श्री आदित्य सोनी जी ने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर कटनी शहर को गौरवान्वित किया। कटनी में ननिहाल में रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आइए हम उन्हीं से मिलते हैं, सीधी बात करते हैं और रूबरू होते हैं। आदरणीय आदित्य सोनी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सबसे पहले तो आपका इस चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। और आदित्य जी, आपने जो आज ये मुकाम हासिल किया है उसमें कहीं ना कहीं बेस लाइन होता है, फाउंडेशन, जो आपकी बेसिक शिक्षा है। बेसिक शिक्षा दीक्षा के बारे में आप हमको जानकारी दीजिए। सर्वप्रथम तो मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ और मेरे जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो व्यूज़ थे, मुझे एक मंच प्रोवाइड किया कि मैं अपने यंग फेलोज़ के साथ उन्हें साझा कर पाऊँ। मेरी जो स्कूलिंग थी, जो मेरी बेसिक एक प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो कटनी से हुई थी। मैंने फर्स्ट से लेकर 5th तक जो अपनी पढ़ाई थी वो कटनी में आदर्श ज्ञान शिशु मंदिर स्कूल से करी थी। इसके पश्चात मेरे जो फादर थे उनका ट्रांसफ़र सागर हो गया था, तो फिर मैं सागर चला गया था और मेरी जो 6th के बाद से 12th और जो मेरी ग्रेजुएशन है वो मेरी पूरी कंप्लीट जो शिक्षा है वो सागर से हुई है। अच्छा, आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में विशेषकर बताइएगा। जैसा कि मेरा नाम है आदित्य सोनी और मैं वर्तमान में सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कटनी से ही करी थी। इसके पश्चात मैंने अपनी 6th से 12th जो है वह सागर से कंप्लीट करी। मेरी जो 10th है वह पर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से सागर से हुई थी और इसके बाद जो 12th वो CBS कॉन्वेंट स्कूल से करी थी मैंने। जो मेरी ग्रेजुएशन है वो डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से कंप्लीट हुई और 2021 में मेरी स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। मेरे फादर का नाम है श्रीमान राजेश कुमार सोनी और मेरी माता का नाम है श्रीमती अंजू सोनी, जो शिक्षक हैं और मेरी माता शिक्षिका हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता दोनों ही हैं और सबसे बड़ी मुकाम हासिल किया। शिक्षित होकर बच्चे को बहुत अच्छा उन्होंने शिक्षा दिया। इतने कठिन परीक्षा होने के बाद, इतना कठिन एग्ज़ाम होने के बाद आप अपने जिला अभियोजक अधिकारी की जो परीक्षा में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आपने ये गौरवान्वित हमारे शहर को भी किया है। इस बारे में आप कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस करते हैं अंदर से कि परीक्षा तो थी, परीक्षा में भी कठिन परीक्षा थी कि फर्स्ट आना और टॉप करना मध्य प्रदेश में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हर एक बच्चे का सपना होता है कि अगर वो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो सफलता प्राप्त हो और सफलता जब प्राप्त होती है तो वो खुशी का जो अनुभव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को, कितनी ज़्यादा खुशी होती है। साथ में जो माँ बाप के चेहरों पे जो खुशी देखने मिलती है वो तो उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैंने किस तरीके से बयां करूं। जो मेरी, जैसा कि मैम ने बताया कि प्रिपरेशन जो जर्नी थी उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं और मुझे भी 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं इंदौर चला गया था अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। तो उसके बाद 2021 में वैकेंसी आ गई थी अभियोजन अधिकारी के पद की, तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था और फिर मैं पूरी तरीके से तैयार हो गया। हाँ, मैं डेडिकेटेड था पूरी तरीके से। मेरी जो स्ट्रैटेजीज थी मैं खुद फॉर्म करता था उनको कि मुझे कितने घंटे क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ता था। अच्छा, इतनी कठिन परीक्षा में मंजिल प्राप्त करना और सफलता प्राप्त कर लेना, और हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कि कोई कोचिंग करी, कैसे गाइडेंस हुआ, कैसे किस माध्यम से आप आगे बढ़े और एक सही गाइडलाइन मिलना, मतलब गाइडेंस एक सही मिलता है तब आगे एक मतलब कह लीजिए मंजिल जल्दी मिल जाती है। पढ़ते तो सभी हैं पर सफलता किसी किसी को मिलती है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सी कोचिंग में आपने कैसे क्या किया और कौन आपके गुरु हैं? जो एक स्टूडेंट होता है, जो एस्पायरेंट होता है, वो बहुत सारे लोगों से मिलता है और उसे कदम कदम पर विभिन्न शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मेरे साथ भी यही रहा।
जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी तो मैं डिसाइड किया था कि मुझे लॉ के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय है वो हमारे यहाँ का प्रथम विश्वविद्यालय है और विश्व विधि के क्षेत्र में देखा जाए तो एक अलग ही वर्चस्व है उस विश्वविद्यालय का। तो मैं कहीं ना कहीं प्रभावित था, मेरा डिसीजन था कि मुझे लॉ ही करना था वहाँ से। तो मैंने लॉ की अपनी जो लॉ में एडमिशन लिया, वहाँ पे ग्रेजुएशन करी वहाँ से। उस दौरान मैं इस चीज़ को लेकर सर्टेन हो गया था कि मुझे जो कैरियर है वो अपना गवर्नमेंट सेक्टर में ही बनाना है। कॉर्पोरेट में भी जा सकता था, एमएनसीज थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन मैं स्टक था कि मुझे ज़्यादा सिविल जज या फिर और भी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब होती है उनमें अपना कैरियर बनाना था। जहाँ तक मुझे जानकारी वहाँ दिवाकर राजपूत जी अपराध शास्त्र विभाग में है क्या, ऐसा कुछ है? हाँ, मेरे मतलब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा। लॉ के अंदर क्रिमिनोलॉजी नहीं आता, अलग से एक डिपार्टमेंट है क्रिमिनोलॉजी का, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये जैसा कि मैंने अपनी जर्नी बता रहा था आपको, तो मैंने 3rd ईयर में डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे या तो सिविल जज टारगेट करना है या फिर अभियोजन अधिकारी। तो एडीपीओ की जो प्रिपरेशन, जो एक वैकेंसी थी वो बहुत टाइम बाद आती है, कभी इसका कोई फिक्स टेन्यूर नहीं है। मतलब 2015 के बाद 2021 में वैकेंसी आपके उसी समय आ गई। हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, मैंने एग्जाम्स मेरे दिए थे मैंने एंड सेमेस्टर के, और मैंने लास्ट डेट पे इसका फॉर्म भी फिलअप किया था। तो हमने कहा बहुत लकी था वो, मेरा लक भी था शायद। वो एक मोमेंट जो रहा आपने साइनिंग मौका कहते हैं जिसको, डेस्टिनी कह सकते हैं, मेरी जो भी है डेस्टिनी वर्ड दे सकता हूँ कि उस टाइम पे मेरा हो गया, मतलब मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया उस टाइम पे। फिर मैं इंदौर चला गया सिविल जज की प्रिपरेशन करने। मैं एडीपीओ देने के मूड में भी नहीं था उस टाइम पे। मुझे ये था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिविल जज ही टारगेट करना था। इंदौर गया, मैंने कुछ कोचिंग्स ज्वाइन करी, 1-2 कोचिंग में एडमिशन लिए, 10-15 दिन पढ़ा, मुझे नहीं जमी, मैंने कोचिंग छोड़ दी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करूँगा। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा ने और मेरे जो बड़े भाई थे, जो वर्तमान में एसडीओपी मनावर, डायरेक्ट आईपीएस है वो, और मनावर है पदस्थ हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम एमपीपीएससी ही टारगेट करो। उस टाइम पे लॉ के थ्रू वैकेंसी थी, मैंने फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ था, तो मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन करता रहा। उसको समय पश्चात मुझे एक मेंटर मिले, शहबाज चौधरी, जिनको मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला था। वर्तमान में वो अनअकैडमी में ट्यूटर है। अच्छा। तो फिर जब मेरी प्रिपरेशन लगभग मैंने 8-9 महीने अपना पढ़ लिया था, और एट द लास्ट मुझे खुद को टेस्ट करना था कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन सेल्फ करी हो, मेरा सही डायरेक्शन में गया हूँ कि नहीं गया हूँ। और एक मुझे कॉम्पिटिटर भी चाहिए थे मेरे, क्योंकि मैं एक रूम में बैठ के अपने वहीं पढ़ता था। मेरे मतलब कोई कॉम्पिटिटर मेरे पास जिसके सामने मैं कॉम्पीट कर पाऊँ। तो मैं सर के पास गया, वहाँ पे मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स मिले जिनसे मेरा कंपटीशन मैंने फेस किया। तो उसके बाद और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि जब मैंने उनके मॉक वहाँ पे दिए, मैंने एग्जाम्स दिए, तो नो डाउट मेरे आंसर्स बहुत अच्छे थे और मेरे मार्क्स परफॉर्मेंस अच्छा था वहाँ पे। तो उसको एक मैंने जो कॉन्फिडेंस बढ़ा उसको मैंने और बूस्ट किया, और फिर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था जब एग्जाम देके। बहुत ही अच्छा, बधाई के पात्र हैं आप, और ये प्रेरणा आपसे लेना चाहिए बच्चों को भी। ऐसा कोई संस्मरण याद हो जो आप ऐसा मतलब हमारे दर्शकों को और हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसी कोई यादगार पल हो पढ़ाई के दौरान, तो बताइएगा जरूर। मेरा तो एक जो बहुत ज़्यादा एक मेमोरी रहती है कि मैं कुछ करने गया था, मेरा डिसाइडेड था कि मुझे सिविल जज करना है। मैंने 2 बार, बहुत ऐसा नहीं, मैंने बहुत अच्छी कोचिंग करी। उस कोचिंग में बच्चों का एडमिशन लेने के लिए 2.5-3 महीने वेट करना पड़ता है। मैंने सर के बहुत चक्कर लगाए वहाँ पर, मुझे एडमिशन मिल भी गया। फिर मैंने वो कोचिंग छोड़ दी, फिर 1 साल प्रिपरेशन करी, फिर 1 साल बाद फिर गया वहीं पे स्टडी के माध्यम से अपने खुद फिर गया, फिर वहीं पे करी 15 दिन, फिर छोड़ दी। अच्छा। फिर सर ने भी मुझसे बोला कि तुम डिसाइडेड हो, तुम एडीपीओ ही बनना है, तुम उस चक्कर में मत पड़ो। अच्छा। ठीक है, बहुत यादगार पल था वो मेरे लिए कि और एक बीच की स्थिति रही कि क्या करें क्या ना, अनसर्टेनिटी रहती है हर बच्चे में रहती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि हर बच्चे को लगता है ये 4 एग्जाम निकले तो ये भी दे लें, ये भी दे लें, ये भी दे लें, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरा जो मन था ना वो एक कर था कि सब एक ही पेपर एक सादे, आपने एक सादे सब सदे कहने, एक आपका लक्ष्य रहा और उसी को आपने प्राप्त किया, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर को टारगेट किया मैंने हमेशा। तो सफलता के लिए जो आपको सफलता मिली है उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे सफलता प्रदान करी और मैं आज मुकाम पर हूँ। मेरे मामा मामी, नाना नानी, मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे जो भाई हैं उसने मुझे हमेशा हर एक स्टेज पर जहाँ पे मैं डीमोटिवेट होता था कि कई बार इस जो एडीपीओ की वैकेंसीज में बहुत बार एक बार सिलेबस चेंज हुआ, कंटिन्यूसली डेट्स बढ़ी, तो एक ना कहीं डीमोटिवेशन आया कि इतना टाइम हो गया है एक ही वैकेंसी में फंसे हुए हैं। तो हमेशा उसने मुझे मोटिवेट किया चीज़ों को लेके।
और मेरे जो गुरुजन हैं, कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया, मेरे सीनियर्स थे, उन्हीं को मैं हमेशा श्रेय देना चाहूँगा। मतलब सभी का सहयोग रहा, कहीं ना कहीं अपन ने बिल्कुल। सीखा और आगे बढ़े। और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई संदेश दीजिएगा आप कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, पढ़ना चाह रही, बढ़ना चाह रही हैं, तो वो कैसे क्या करें, उनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता हो या उनको विश्वास, आत्मविश्वास हो, किस तरीके से वो करें आने वाली पीढ़ी के लिए? मेरा तो जैसे कि मेरा जो पर्सनल व्यू है, एक अपनी जो जुडिशरी की फील्ड है, अगर मैं जुडिशरी के एस्पायरेंट से बोलूँ तो बेसिकली हमें बेयरेक्ट बिल्कुल एकदम भगवान है वो हमारे लिए। जितने अच्छे से आप अपने बेयरेक्ट पढ़ के रखेंगे, CRPC, IPC और मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, माइनर तो हो जाते हैं, ईजिली कर लेते हैं, लेकिन मेजर सब्जेक्ट में आपकी जितनी अच्छी कमांड है उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बेसिकली सबसे पहले बेयरेक्ट पर फोकस करें, कमेंट्री पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, लेकिन हर एक सेक्शन के ऊपर कमेंट्री पढ़ना नॉट नेसेसरी। तो लैंडमार्क उनको देखें और एक रूटीन फॉलो करें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। क्या हमेशा मतलब हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन में चलो 6 दिन तो पढ़ने, एक दिन खुद को हर कोई बच्चा टाइम देता है खुद को एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये है कि किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये था कि आप अपना रूटीन खुद बनाएं। हर बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है, कोई 10 घंटे पढ़ता, कोई 12, कोई 14। मेरा खुद का एक पोटेंशियल था, मैं उसके अकॉर्डिंग घंटे पढ़ते रहे, सही बताइए। मैं अपने सेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ता था। मेरे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड थे कि मुझे सुबह अपना 2 या 3 घंटे मेरे जो जीके का पोर्शन था वो कवर करना था, फिर उसके बाद कुछ माइनर्स थे तो मैं अपने माइनर्स डिवाइडेड रखता था, वो पढ़ता था। रात में मेजर पढ़ लेता, तो ऑन एन एवरेज 12 से 14 घंटे के बीच में आ जाता होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये संघर्ष का जो एक मुकाम हासिल किया है कठिन परीक्षाओं के दौरान, क्योंकि हर जगह हर घड़ी कुछ ना कुछ परेशानियां आती रही हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, फिर मिलेंगे फिर किसी खास शख्सियत के साथ।